नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले महाजनपद काल का एक वीडियो डाल चुका हूं, उसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न थे। इसमें 31 से लेकर के 60 तक प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो अब अपन अगला प्रश्न करते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, अवंतिका। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। वत्स, कारकेट, विराटनगर, रेड। तो कौन सा है? विराटनगर। विराटनगर है, महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है इसका वर्णन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, पाटलिपुत्र का किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो किसने बनाया था? उदयन ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा गया। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा घाटी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो किसने बसाया था? उदयन ने। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। तो किससे संबंधित है? उज्जैन से। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, काशी, कौशल, मगध। तो कौन सा था? मगध। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक गणराज्यों में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योधे, उपरोक्त सभी थे। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी राजवंश यहाँ पर शासन करता था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी? वैशाली। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो इसमें राइट आंसर है चेटक, लिच्छवी। डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन कौन से थे वो अपने को बताने हैं। तो अष्टाध्यायी में मगध का उल्लेख है, अस्मक का उल्लेख है और कंबोज का उल्लेख है, और चेदी और वत्स का उल्लेख नहीं है। तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित किस ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, भागवती सूत्र। नीचे जो कूट दे रखा है उसमें अपने को मिलान करना है। तो अर्थशास्त्र में नहीं है, हाँ अंगुत्तर निकाय में है, दिग्ग निकाय में नहीं है और भागवती सूत्र में है। तो 2 और 4, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। तो कहाँ थी? अहिछत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वजी, वत्स, काशी, सूरसेन। तो मथुरा राजधानी किसकी थी? सूरसेन की। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर,
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वजी, कौशल, अंग। तो किसकी राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? पंचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। तो किसकी थी? चेदी की। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। तो कौन सा था? 51 में अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अस्मक। अगला प्रश्न है 52 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, हरियाणा में। तो कहाँ था? राजस्थान में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रिज, राजगृह, चंपा। तो कौन सी थी? गिरिव्रिज, राजगृह। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिव्रिज, चंपा। तो राजगृह, गिरिव्रिज। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो कौन सी नहीं रही? कौशाम्बी नहीं रही। गिरिव्रिज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों राजधानियां रही थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? वर्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो कैसा था? अर्धचंद्राकार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर टॉपिक के वीडियो डालूंगा और प्रत्येक टॉपिक में ऐसे प्रश्न डालूंगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, मगध किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो 57 में अपना राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो कौन से वंश से था अजातशत्रु? हर्यक वंश से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, प्रसेनजीत, चंड प्रधोत, उदयन। तो कौन था अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार? अजातशत्रु। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 60वां और अंतिम प्रश्न, किसने मगध साम्राज्य में वजी संघ को हराकर आत्मसात किया? यानी वजी संघ को हरा करके मगध में किसने मिलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने। तो किसने मिलाया था? अजातशत्रु। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।